बताओ क्या परेशानी है? बोले एक ही परेशानी है, लोग कहते हैं दान करो तो भगवान मिलेंगे। मुझे तो केवल इतना बता दो, क्या पैसे से ही भगवान मिलेंगे? बिना पैसे की कोई पूजा नहीं है क्या? जिसमें पैसा खर्च ना हो ऐसी कोई पूजा है बाबा? और संतों का काम क्या है? सदमार्ग दिखाना, चाहे कैसा भी व्यक्ति हो उसको उसी के हिसाब का मार्ग बताते हैं। बोले पैसा तो एक भी खर्च नहीं होगा तुम्हारा, लेकिन सुबह 4 बजे उठना पड़ेगा। बोले वो तो मैं 3 बजे उठ जाऊंगा, पर एक भी पैसा खर्च नहीं होना चाहिए। बोले सुबह 4 बजे उठना है और कुछ नहीं करना, केवल एक आसन बिछाना है, उस आसन पर बैठकर मन में भगवान की पूजा करनी है। मन में सोचना है कि मैं परमात्मा को स्नान करा रहा हूं, वस्त्र पहना रहा हूं, श्रृंगार कर रहा हूं, आरती पूजा कर रहा हूं, भोग लगा रहा हूं। उस परमात्मा का चिंतन करना है और मन में ही पूजा करनी है। सारी सामग्री मन में ही चढ़ानी है और कुछ नहीं करना आपको। सेठ जी बोले ये पूजा तो मैं अवश्य कर दूं। आज सुबह 4 बजे उठ गए सेठ जी, आसन लगाया और बैठ गए और मन में ठाकुर जी का ध्यान कर रहे हैं। मैं गंगा स्नान करने गया हूं, गंगा जल लेकर आया हूं। अब मन में ही तो सोचना है। अपने मंदिर में सभी देवताओं को स्नान कराया, वस्त्र पहनाए, श्रृंगार किया, भोग लगाया, आरती करी। पहले दिन की पूजा सेठ जी ने 5 मिनट में कर दी। अगले दिन की पूजा 10 मिनट में शुरू हुई। उससे अगले दिन 15 मिनट लगे। धीरे धीरे समय बढ़ने लगा पूजा का। और 1 साल बाद जब पूजा करने बैठे तो 5 घंटे लगे। 5 घंटे में वही पूजा जो 5 मिनट में करते थे। भाई इतना समय क्यों लग रहा है? बोले अब सीधे भद्र का आश्रम जाते हैं, वहां से जल लाते हैं और सारी बातें मन में ही सोचते हैं कि हम इतनी दूर पहुंच गए, अब वहां पहुंच गए, अब वहां विश्राम कर रहे हैं। वहां से फूल लेकर आए तोड़कर, वहां से जो है भगवान के लिए बेलपत्र तोड़कर ला रहे हैं। बाजार से कुछ सामग्री भी लानी है भोग बनाने के लिए। तो आज मन में भाव आया, बहुत दिन हो गए, तरह तरह की मिठाइयां खिलाई, आज स्वयं अपने हाथों से खीर बनाऊं। तो खीर बनाने के लिए सामान के लिए पहुंच गए दुकान पे। चावल लेने लगे, चीनी लेने लगे, दूध लेकर आए, कुछ मेवा लेकर आए और रसोई में प्रवेश किया है। गैस पर बर्तन रख दिया है। सोच रहे मन में, खीर पक रही है, तैयार हो रही है। अब जितनी देर खीर में लगेगी उतनी देर तो इंतजार करना ही पड़ेगा ना। ये होती है भाव की पूजा। खीर जब तैयार हो गई, सोचने लगे इसमें मीठा डाल दिया जाए। तो जो लिफाफे में चीनी लाए थे उसको ऐसे करके डालने लगे। अब जैसे ही ऐसे डाली तो जितनी थी उसके अंदर वो सब डल गई। सेठ जी के मन से आवाज आई, ओहो ये तो चीनी मैंने सारी डाल दी, ये तो कल और काम आती। तो मन में से आवाज आती है, अभी गली नहीं होगी, निकाल लो, कल काम आ जाएगी। सेठ जी ने निकालना चाहा, हाथ डालना चाह रहे थे कि भगवान ने आकर हाथ पकड़ लिया। भगवान ने आके हाथ पकड़ लिया। सेठ जी से बोले एक बात बताओ, अब कौन से पैसा लग रहे तुम्हारे? कौन से पैसे खर्च हो रहे थे? एक बोरी ले आते, मन में ही तो लानी है। सेठ जी की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी, रोने लगे, भगवान के चरणों में साष्टांग लेट गए और रोते रोते बोले, प्रभु मुझको पता नहीं था कि आप ज्यादा मीठे से प्रसन्न हो जाओ, मैं तो पहले दिन डाल देता हूं। भगवान बोले, सेठ जी विचार करो जरा, जिस पूजा को आपने पहले दिन 5 मिनट में किया, आज 5 घंटे में करते हो।
मैं ज्यादा मीठे से प्रसन्न नहीं हुआ, मैं आपके भाव से प्रसन्न हुआ हूं। जो आप मन में बैठकर 5 घंटे एक आसन से मेरी पूजा कर रहे हो, उस भक्ति से प्रसन्न हुआ हूं। जिस भाव के साथ आप मेरा भोग बना रहे थे, उस भाव से प्रसन्न हुआ। तो परमात्मा को केवल भाव की जरूरत है, सच्ची भक्ति की जरूरत है, सच्चे भाव की जरूरत है। दिखावा उसे अच्छा नहीं लगता। भगवान कहते निर्मल मन जन सो मोई पावा, मोए कपट छल छिद्र ना भावा। कोई कितना भी प्रयास करता रहे कि हम दिखावे की भक्ति कर लें, जीवन में ध्यान रखना, दिखावे की भक्ति से तो और नाराज होते हैं भगवान। उससे हम कुछ छुपा नहीं सकते। गरुड़ पुराण में स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है, चित्रगुप्त के गुप्तचर हैं श्रवण और श्रवणिया। वो दूर से ही सुन लेते हैं और दूर से ही देख लेते हैं सब कुछ। आप कमरे के अंदर बैठकर, अलमारी में बैठकर बात करो तो भी सुन लेंगे। इतनी शक्ति है भगवान की।